Hello friends, I am Akshat Srivastav from AYZX Maths and Science Club. Today I am going to share some tricks about the chapter 5 of chemistry class 11 thermodynamics. So when we come to know about thermodynamic processes, there are four processes in which one is isothermal, second is isobaric, third is isochoric, and fourth is adiabatic, as you can see on the screen as well. So today I'm going to share some tricks about it because when we come to know about these all things, these all things are used in numericals as well, and we used to forget this that in which process which thing is constant. So today I'm going to share some tricks about this only, and आपको ये लग सकता है थोड़ा कि कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, निमोनिक्स का कोई मीनिंग होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो, तो हेलिना की रब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका कोई मीनिंग है नहीं, बट इफ़ वी वांट टू लर्न इट सो वी कैन लर्न इट। ठीक है, वी कैन लर्न इट बाय निमोनिक्स। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो अगर हम आइसो हटा दें थर्मल में से, तो थर्मल से हम क्या समझते हैं? अगर डिप्लोमेटिक बात करें तो थर्मल से हीट समझते हैं, और अगर थोड़ा अपन निमोनिक्स में जाएं, अगर हम निमोनिक्स में जाएं तो थर्मल से थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर को पकड़ो थर्मल से। थर्मोमीटर क्या बताता है? टेम्परेचर। तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बहुत स्पष्ट बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। सेकंड पे आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो हटा दो, बारिक। ठीक है, बारिक से क्या समझेंगे? सी भी हटा दो। अगर मोटा मोटा निमोनिक्स के हिसाब से पकड़े ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, तो उससे हमारे हाथ में आता है भारी। ठीक है, भारी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारी। भारी क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर डालोगे तभी तो वो चीज़ भारी होगी। ठीक है, तो आप मोटा मोटा ये पकड़ सकते हो कि आइसोबारिक से भारी होगा और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें भी आइसो हटा दो, कोरिक पे बात करते हैं। कोरिक, कोरिक क्लोरिक। ठीक है, मैं हमेशा इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, कोरिक कोरिक क्लोरिक। अगर कोरिक कोरिक क्लोरिक पे बात करें, क्लोरिक। ठीक है, क्लोरिक क्या होता है? एक एलिमेंट तो नहीं है, क्लोरिक एक लिक्विड का ही नाम होगा। अगर क्लोरिक एक लिक्विड है तो उसको मेजर किस में किया जाएगा? वॉल्यूम में। उसकी वॉल्यूम ही तो पता लगाई जाएगी, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मोटी मोटी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ या कुछ, मैंने भी ऐसे ही याद किया है। और वी टॉक अबाउट कि इसकी मीनिंग तो इसकी एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है, बट फॉर ओनली लर्न इट, और फॉर ओनली लर्न दैट विच थिंग इज कांस्टेंट एंड विच प्रोसेस वी आर लर्निंग इट लाइक दिस। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, और ये जैसे कि सबको पता है, हीट कांस्टेंट होती है। ठीक है, हीट ना अब बाहर जाती है ना अंदर, तो वो तो आपको याद करना ही पड़ता है, वो तो याद है ही।